गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था कि किस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, इसके अलावा उसकी वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, कि किस प्रकार से हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को, द्रव्यमान संख्या को और परमाणु नंबर को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मीन्स होता है कि परमाणु संख्या, कि किसी भी एलिमेंट्स की परमाणु संख्या क्या होती है। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हमको इनको रीड आउट करते हैं कि द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि हमें पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बता दी है, नहीं इसमें देखो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि जो एटम होता है उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। जैसे मेरा ये क्या है, एक एटम है, ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एटम के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। तो हमारी फर्स्ट लाइन ये बोली कि द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इस एटम में न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाते हैं। और मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। यस या नो। जब मैंने आप लोगों को वो तीनों नियम पढ़ाए थे तभी ये आप लोगों को तभी एक्सप्लेन कर दिया था कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और उनमें अलग अलग ऊर्जा स्तर के लिए अलग अलग सेल्स पाई जाती है, के सेल, एल सेल, ठीक है, एम सेल और एल सेल। तो यहाँ फर्स्ट लाइन का मीन समझ में आ गया कि द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, की एक न्यूक्लियस के में एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम व्हेन डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर। ये चीज भी आप लोगों को मैंने क्लियर करवा दी है कि एटॉमिक नंबर इक्वल किसके, प्रोटॉन के प्लस इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन को हम P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया है आप लोगों को कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जितने उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो हम आराम से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वी नो डेट, हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन एंड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई सेकेंड लाइन, कि सेकेंड लाइंस में बोल रहा है कि प्रोटॉन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं किससे, एटॉमिक नंबर से भी, ठीक है। आपको कोई पूछे कि जैसे सोडियम मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो हमें पता है कि वो 11 नंबर पे आता है, तो उसकी परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। जबकि न्यूट्रॉन की बात करें वो आप लोगों को मैंने सिखा दिया है और आज की क्लास में और सिखा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद थर्ड लाइन है कि ऑल एटम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ डिनोटेड बाय जेड। जैसे प्रोटॉन को हम P प्लस से डिनोट करते हैं, यस या नो। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को E माइनस से डिनोट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट कर सकते हैं। यही तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई है कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट कर सकते हैं, प्रोटॉन को हम P प्लस से डिनोट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को E माइनस से क्या करते हैं, हमें डिनोट करते हैं। तो थर्ड लाइन समझ में आ गई कि एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड, कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं उसको प्रदेश की पूरा एटॉमिक नंबर इससे बजाय कि हमने जेड लिख दिया, ठीक है। जैसे प्रोटॉन लिखे तो P लिख दिया, इलेक्ट्रॉन लिखे तो माइनस E लिख दिया, E माइनस लिख दिया। तो ये क्या है, इनके संकेतक है, इनके सिंबल से जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे इन क्वेश्चनों की
तो हमारे पास ऐसे नहीं आएगा कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, हमारे पास आएगा कि Z बराबर इतना मान है, P बराबर इतना है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद 4 पॉइंट की बात करती हूँ। वॉल्यूम तो यस या नो? यस मैम। Yes, ma'am. इसके बाद 4 पॉइंट है अपना कि all atom of an element have the same atomic number। इसका मीन्स है कि सभी प्रकार के जो एटम होते हैं, एटम में जो एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट हमें पता है कि हमने ओनली अभी तो 1 से 18 तक ही सीखे हैं, और 1 से 18 तक कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये क्या है? सभी एटम में पाए जाने वाले एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, कि जिनके जैसे एटम है 1 हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। इसके बाद हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर भी हमें पता रहता है। यहाँ तक क्लियर? तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर तो मैं इस टॉपिक से पहले ही कैलकुलेट करना सिखा दी हूँ, एक बार और देख लो। तो ये फॉर्मूला पता चल गया कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल टू होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के। एक बार और देख लो, एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो जिस सीक्वेंस से मैंने एलिमेंट लिखे हैं, और हमें पता है हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 1। हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 पे, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 2। हीलियम 3 पे, 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, इसके बाद सिलिकॉन 14, 15, 16, 17 और 18। यहाँ तक तो ऑलरेडी हमारे माइंड में है कि इस प्रकार से हम एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि अगर आपको पूछे कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन इतने हैं, कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन are present in hydrogen atom, तो कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप कैसे बताओगे? वी नो डेट, हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू मास नंबर, सॉरी, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि प्रोटॉन अगर हमें पता है तो हम आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, परमाणु संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? इक्वल्स टू होता है, और हमें सिंबल्स पता है कि एटॉमिक नंबर को हम Z से, प्रोटॉन को हम P प्लस से, और इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस से डिनोट करते हैं। तो आराम से आप 1 से 18 एलिमेंट्स के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर डिनोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को पूछूं कि प्रोटॉन, जैसे सोडियम में 11 है, ठीक है, तो आप एटॉमिक नंबर पूछूं मैं आप लोगों को कि कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, सोडियम, सॉरी, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर इन सोडियम मॉलिक्यूल, तो कितना होगा? श्वेता बताना कि सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर कितना होगा? श्वेता 11, क्योंकि विनोडेट हम जानते हैं किसका इक्वल है, ये तीनों एक ही होते हैं, और जब हमें फॉर्मूला पता है
तो हमें 1 से 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम, यस या नो? नो मैम। ओके, वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं मास नंबर की। और देखो मास नंबर हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। जिन स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली थी उस दिन, उन लोगों को भी समझना है कि मास नंबर अलग अलग एलिमेंट्स के हम याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने ओड और इवन वाली एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें वो ट्रिक आनी चाहिए, और वो ट्रिक थी हमारी कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसका तो हमें क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, और डबल करके उसमें क्या करना है, प्लस ऐड करना है। अगर एलिमेंट किसमें हो, ओड में। लेकिन अगर एलिमेंट किसमें हो, इवन में हो। एलिमेंट किसमें हो हमारा, इवन में हो, तो उसका क्या करना चाहिए, हमें डबल ही करना चाहिए, उसमें +1 ऐड नहीं करना चाहिए। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम कि मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास एलिमेंट की जो वैल्यू है अगर ओड में हो, विषम संख्या में हो, तो उसमें उसको डबल करके उसमें +1 ऐड कर देंगे। इसके बाद अगर इवन में हो हमारे पास किसी भी एलिमेंट्स की वैल्यू, तो उसको हम डबल करके ओनली डबल ही करना, उसमें हमें +1 ऐड नहीं करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। और बात करती हूँ मैं किसकी, मास नंबर की। जैसे मैं बात करूं कि हमें 1 से 18 तक अगर मास नंबर कैलकुलेट करना है तो हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो प्रोटॉन होते हैं वो एक एटम में प्रेजेंट होते हैं और वो किस किस के इक्वल टू होते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है मास नंबर। देखो तो मास नंबर देखो, तो सबसे पहले तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, एक्स। एक्स क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, कौन बताएगा, रितु बताना कि एलिमेंट के हम नीचे की साइड किसको डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर या मास नंबर को। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर इन दिस क्वेश्चन। श्वेता बताना कि यहाँ पे क्या लिखूं मैं, एटॉमिक नंबर या मास नंबर। एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, यहाँ पे लिखूंगी मैं एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिखूंगी मैं मास नंबर। मास। वेरी गुड, तो यही तो है हमारा फॉर्मूला मास नंबर कैलकुलेट करने का कि अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है 1 से 18 एलिमेंट्स का, तो हम आराम से मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी किस ट्रिक के साथ है, ओड इवन वाली ट्रिक के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को एक बार आप लोग साइड में लिखो कि एक्स कोई भी एलिमेंट है, एक्स का मीन्स होता है यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, ईटीसी आर्गन भी हो सकता है। 18 एलिमेंट्स कोई से भी, 18 क्यों, हमारे पास 118 एलिमेंट्स, उनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो लिखो एक्स, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आर्गन, ईटीसी। यहाँ पे ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ये क्या है, मास नंबर। अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम आराम से मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो ट्रिक भी लिख लो आप लोग कि एलिमेंट हमारे पास क्या हो, ओड हो, तो एलिमेंट को डबल करेंगे,
1 ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट इवन में हो तो एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट को ओनली हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? और ये चीज मैंने पहले ही सिखा दी आप लोगों को ताकि ये टॉपिक पढ़ाऊं तो कोई दिक्कत ना हो, और ये चीज आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि हमारे इस टॉपिक के रिलेटिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हम कल या परसों की क्लास में सीखेंगे। देखो बात करूं मास नंबर की, तो ये क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। ये है हमारे 1 से 18 एलिमेंट्स, और मुझे नहीं लगता अब तक आप लोगों को याद नहीं हुए होंगे क्योंकि ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कितनी बार बता चुकी हूँ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, फटाफट बोलते चलो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कितना होगा, 1। हीलियम 1 का, 1 2 लिथियम, 3 बेरिलियम, 4 बोरोन, 5 कार्बन, 6 नाइट्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 8 क्लोरीन, 9 9 10 10 सोडियम, 11 11 क्लोरीन बताना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताना जरा। 17 वेरी गुड। 17 आर्गन, 18 वेरी गुड। सल्फर, 16 16 15 वेरी गुड। इसके बाद सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन, 14 14 सिलिकॉन 13 13 और मैग्नीशियम, 12 वेरी गुड। चलो एटॉमिक नंबर पता चल गए, अब मास नंबर कैलकुलेट करते हैं, और जिस स्टूडेंट को ये पता है वो आराम से कर सकता है। चलो बताना, हाइड्रोजन ऑड है या इवन है? odd ऑड है। Odd। कितना होगा यहाँ पे? 3, समझ में आ गया ना? 3। yes ma'am हीलियम पे कितना होगा मास नंबर? 4 4 लिथियम, 7 7 वेरी गुड। बेरिलियम, 8 8 वेरी गुड। बोरोन, 11 वेरी गुड। 11 कार्बन, 14 12 12 देखो कार्बन 6 नंबर पे है, मतलब इवन है, तो इसमें तो ओनली डबल ही तो करना है 6 का, तो 6 का डबल कितना होगा, 12। समझ में आ गया युवराज? ध्यान रखो। yes ma'am इसके बाद नाइट्रोजन 14 15 लिखना है, वो तो बाद में बताऊंगी कि अपवाद है तो हमें कैसे याद करना है। 15 लिखना है अभी, तो हमें तो अभी तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है ना। ऑक्सीजन, 16 वेरी गुड। फ्लोरीन, 19 वेरी गुड। नियोन, 20 वेरी गुड। सोडियम, सोडियम बताना जरा। 23 23, वेरी गुड। और मैग्नीशियम बताना। 24 24, वेरी गुड। एल्यूमिनियम 27 27। सिलिकॉन 28 28 8, वेरी गुड। 8 के बाद फास्फोरस का कितना होगा? 31 31 और सल्फर का कितना होगा? 32 वेरी गुड। क्लोरीन 35 35 और आर्गन 36 चलो युवराज आप बताओगे कि इस रो में वो कौन सा अपवाद है जिसका एटॉमिक मास ये नहीं है, वो बताना। इस रो में 1 से 7 तक जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें वो कौन सा अपवाद है जिसमें ये वाला एटॉमिक मास नहीं आएगा?
ये वाला मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है पहले ही। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 3 की जगह क्या आता है? 1 1 1 1। इसके बाद इसमें और कौन सा है? मैम 1 क्यों आता है? 1 ही आता है क्योंकि मैंने बोला है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उनके पास भी कोई सॉल्यूशन। जब आपने 3rd चैप्टर पढ़ा था, उसमें जब वो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अपना मंत्र रखा था, और वो क्या नाम थे, डोल्टन, उन्होंने स्ट्रक्चर दी थी, नहीं रखी तो नहीं रखी क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर में अपवाद थे। इसी प्रकार ये अपवाद है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और अपवाद होते हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद नाइट्रोजन है, इसका 14। 14। और इस रो में कौन सा है? और एक कौन सा एलिमेंट था? और फ्लोरीन, बोरोन। 9। बोरोन था या बेरिलियम था? मैम मैम बेरिलियम। बेरिलियम। कितना आएगा? 9। बेरिलियम कितना आएगा? बोरोन, सॉरी, बेरिलियम कितना था? 9। वेरी गुड। इसके बाद आर्गन कितना था? 40। तो ये 4 अपवाद हैं, आप लोगों को याद एक बार पहले तो पूरे इस सिस्टम से बना लेना आप लोग। इसके बाद ये चारों अपवाद आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे कि कौन से 4 अपवाद हैं 1 से 18 एलिमेंट्स के, जो हमें कैलकुलेट करने हैं, और उनके मास नंबर हमें पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, पहले बता देती हूँ, अगर आप लोगों को मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, अगर अभी भी नहीं आ रहे तो आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि आपके इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी वाले जो सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चंस है, उनमें सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। चलो, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? यस या नो? नो मैम। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, और अपना नोटबुक ओपन करो कि आपके पास कैलकुलेट द वैलेंसी, ये आप लोगों को मैंने परसों की क्लास में पढ़ाया था, वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट है सोडियम, और वो भी पूरे सीक्वेंस से करोगे, डायरेक्ट नहीं निकालोगे, पूरे सीक्वेंस से करोगे, पूरा एटम बनाओगे, न्यूक्लियस बनाओगे, उसमें बाद में लिखोगे कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम है, सेकंड है मैग्नीशियम है, आर्गन है। तीनों स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करके बताओ कि सोडियम, मैग्नीशियम और आर्गन की वैलेंसी क्या होगी, और किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। मैम सोडियम की 1। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सोडियम की 1 है। युवराज, आपकी कितनी आई वैलेंसी? युवराज बताना, सोडियम की वैलेंसी क्या आई आपके? श्वेता, मैग्नीशियम? 2। मैग्नीशियम की 2। 2। आर्गन की कितनी होगी? 0। 0। युवराज बताना, चलो आपके भी यही आएगा। मैम कर लिया। एक मिनट, युवराज को भी करने दो। यस मैम कर लिया। सोडियम की कितनी आई?
मैम 1, 1 और मैग्नीशियम, मैम 3, मैग्नीशियम की 3 आपकी, ठीक है। आर्गन मैम 0, 0। चलो सबसे पहले तो हम सोडियम की कैलकुलेट करते हैं एक बार। सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना आता है 11, वही इलेक्ट्रॉन वही प्रोटॉन, 11, तो अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली हमें वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, तो इसीलिए हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। आप लोगों को एक नाम आप लोगों के अभी भी छिपा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी आप लोगों को समझाती हूँ क्या होता है, ठीक है। तो देखो के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 2, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8, ठीक है। इसके बाद एम सेल में ओनली 1, तो आप लोग इसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 18, तो 18, 17 लेने की बजाय हम उसको एक दे देते हैं, बाकी जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम ले सके, ठीक है। तो हमने उसको एक क्या कर दिया डोनेट कर दिया, तो कितनी वैलेंसी होगी ओनली 1, ये सबका 1, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, 12, 12 12 आ गया, ठीक है। 12 में हमें इलेक्ट्रॉन इसमें कितना गया 2, ठीक है। तो वही 18 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, तो 16 लेने की बजाय हम 2 लेना प्रीफर करेंगे ना, उसको 2 दे ही देते हैं, बोरो कर देते, उसको डोनेट कर देते, सॉरी 16 लेने की बजाय उससे 2 दे ही देते हैं, ताकि तू 2 रख ले, जब तेरे पास 18 आ जाए तब मेरे को दे देना। तो हमने इससे ओनली कितने लिए हैं 2, तो वैलेंसी 2, क्या होगी इसकी 2, तो 3 कैसे 2, आई आपकी, प्राइस 3 कैसे आई। और आर्गन, आर्गन में हम पूरे 18 फिल कर सकते हैं इसमें, तो ऑलरेडी कितना होगा 0। 0, समझ में आ गया आप लोगों को, yes यस मैम, या नो, ठीक है। देखो इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो आप लोग पढ़ चुके हो, ओनली आपको ये पता नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते किसको है, और आपको आता भी है, आता है आप लोगों को। लेकिन जब आप लोगों ने ये पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से समझना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मेरे पास सोडियम है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ध्यान रखना सोडियम में इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करते हैं कि के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है। ध्यान रखना के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं बताना 2, और एल सेल में 8 और एम सेल में 1 8, हो गया। तो इसी को तो 1, पूछते हैं, तो आपको कोई पूछे कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, तो आप ये बोलोगे कि मैम ने तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा ही नहीं, तो यही तो है। तो आपको पूछे ना कि क्वेश्चन आपके आ जाए कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस फॉर्म में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन छोटा आएगा, कॉन्फ़िगरेशन पूरा पूछेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सोडियम बराबर 281, लो आपने कैलकुलेट कर दिया। तो समझ में आ गया ना किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करते हैं। yes मैम, तो घबराना नहीं है, जैसे मैं आप लोगों को एक एलिमेंट देती हूँ, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिलिकॉन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। पहले जो पढ़ाया वो मैंने ओनली ये
बताया है कि के सेल, एल सेल, एम सेल, लेकिन अब तो मैंने नया ही नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो घबराना नहीं, ओनली समझना है कि जो हम के सेल, एल सेल और एम सेल में जो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट्स, सिलिकॉन 40 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 284। वेरी गुड, 284। तो हम लिख सकते हैं कि सिलिकॉन बराबर 284। 4 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन, तो समझ में आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करते। तो आप लोग 1 से 18 आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो ना? यस या नो? यस मैम। ओके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। मैम नो मैम। एक हाँ श्वेता बोलो। मैम और पूछो। और पूछो, चलो ये बताओ मेरे को कि मेरे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो आप इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है और ये पता है कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, तो आप लोग आराम से कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 6। 2 6। और 6। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब समझ में आ गया। जिन स्टूडेंट ने आज क्लास नहीं और उनके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आते हुए भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसका मतलब आप लोगों ने आज एक एक्स्ट्रा चीज सीखी है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके जो एनसीईआरटी जो बुक है उसमें 4 क्वेश्चन है ऐसे कि गिव द मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करके बताना है। कल हमारा एक टॉपिक और बचा है लास्ट का, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये टॉपिक क्लियर करके हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट सारे दोबारा से एक बार कैलकुलेट करेंगे, जिनमें मास नंबर के भी आएंगे, एटॉमिक नंबर के भी आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी आएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों को हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या के सेल में इलेक्ट्रॉन कितने फिल करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, अगर प्रॉब्लम नो है मैम। तो आप लोग पूछ सकते हो। श्वेता कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? हाँ मैम आइसोटोप उनको ही बोलते हैं ना जिनके अलग अलग एटॉमिक नंबर होते हैं। वेरी गुड। जैसे बात करूं मैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का ही ड्यूटेरियम भी होता है, उसके 1 भी होते हैं, इसका 2 भी हो सकता है, इसका 3 भी होता है। जिसके एक ही मॉलिक्यूल के 3 तरह के फॉर्मूले बनते हैं वो ही तो होते हैं आइसोटोप। ठीक है, कि आप लोगों को कल बताऊंगी कि इसके अलावा हाइड्रोजन को हम ड्यूटेरियम से भी डिनोट कर सकते हैं। नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है वो 6 पे भी आता है और 12 पे भी आता है, उसका कभी कभी 14 भी हो जाता है, कार्बन का 12 भी हो जाता है। तो अलग अलग है जो आइसोटोप है, कुछ एग्जांपल है जो कल की क्लास में करेंगे। और कुछ? मैम हाँ श्वेता बोलो। मैम आइसोबार जिनके अलग अलग वेट हो, एटॉमिक हाँ मास। हो यस, आइसोटोप और आइसोबार 2 टॉपिक और बचे हैं हमारी इस चैप्टर के, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी उस प्रॉब्लम को अभी पूछ सकते हो, या फिर कल की क्लास में भी आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम हमें मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसके अलावा वो तीनों रूल जो तीनों वैज्ञानिक आए थे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था। किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। श्वेता, युवराज, ठीक है? नो मैम। नो मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, हैव ए नाइस डे मैम। सेम टू यू।